अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 में चलते हैं। और इसमें पार्ट 3 में है क्या, पहले तो ये जानिए पार्ट 2 क्या था मेरा। तो पार्ट 2 में मैंने बताया था कि समान आवेश में विद्युत बल और गुरुत्व बल दोनों बल कार्य करते हैं, ठीक। और समान नहीं रहता है तो मतलब विपरीत रहता है आवेश, तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो गुरुत्व बल काम करता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में जाने। और उसमें और एक चीज़ जाने थे समस्थानिक के बारे में, वो जो नोट पॉइंट था जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और ये समान आवेश है ना, समान आवेश से विद्युत बल और गुरुत्व बल, इससे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है सवाल। और ये जो है क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन के बीच बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, तो विद्युत बल, गुरुत्व बल, दोनों, नन। तो पिछला वीडियो मैंने क्लियर किया है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में विद्युत बल और गुरुत्व बल दोनों लगते हैं, तो इसलिए दोनों मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, दो न्यूट्रॉन के बीच बल, दो न्यूट्रॉन के बीच बल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। दो न्यूट्रॉन के बीच में बल है, कौन सा बल लगेगा, बल है तो क्या लगेगा, उसमें केवल गुरुत्व बल लगेगा। अब बोलोगे कैसे, कैसे गुरुत्व बल लगेगा यहाँ पे ध्यान दिया जाए। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन 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 जो है इस पे मास तो पहले से मौजूद है, 1.6 गुने जो भी होता है, आपको पता है कितना होता है, 67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 के जी ऐसे होता है। न्यूट्रॉन पे ये हो गया, मास अवेलेबल होता है, न्यूट्रॉन पे मास अवेलेबल है। तो अभी इस चीज पे ध्यान देना है, क्या न्यूट्रॉन पे चार्ज है, नहीं है। जब न्यूट्रॉन पे जब चार्ज नहीं है, जब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो यह आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे। और जिसका आकर्षण नेचर होता है उसमें गुरुत्व बल लगता है, जिसका नेचर कैसा हो गया, आकर्षण, उसमें गुरुत्व बल लगता है। आकर्षण से गुरुत्व बल और विकर्षण या प्रतिकर्षण से विद्युत बल कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो है मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण, आकर्षण हो जाएगा यहाँ पे, इस चीज को आप लिख लीजिए यहाँ पे, आकर्षण। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश चार्ज नहीं है तो जीरो, तो जीरो जब हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। जब माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है, जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। हम लोग में क्या चार्ज है, नहीं है, हमारे में चार्ज नहीं होता है, तभी तो हम किसी इंसान के पास आराम से चिपक जाते हैं। बात सही है कि नहीं। उसी तरीका से न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आवेश तो होता नहीं है, कुछ नहीं आवेश होता है, जीरो। और इसमें मास अवेलेबल होता है, ठीक। मास जो होता है, मास की वजह से, मास की वजह से हम बता देंगे कि कौन सा बल लगेगा इसमें, जहां मास है वहां गुरुत्व बल है, जहां मास है वहां पे गुरुत्व बल है। तो मास की वजह से बोल देंगे गुरुत्व बल लगेगा, क्या लगेगा, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है, दो न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो केवल गुरुत्व बल। ये और ये बल तो होगा ही नहीं क्योंकि चार्ज है ही नहीं न्यूट्रॉन पे, इसलिए हम विद्युत बल नहीं बोलेंगे, केवल गुरुत्व बल लगता है, ठीक। अब यहाँ पे मेरा नोट पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। गुरुत्व बल का प्रकृति क्या होता है, गुरुत्व बल का प्रकृति क्या होता है, आकर्षण होता है। गुरुत्व बल का प्रकृति आकर्षण, और विद्युत बल का प्रकृति क्या होता है, प्रतिकर्षण। विद्युत बल का प्रकृति क्या होता है, प्रतिकर्षण। गुरुत्व बल का प्रकृति कैसा होता है, आकर्षण, अट्रैक्ट वाला, ठीक है। और विद्युत बल का ये जो है प्रकृति नेचर कैसा होता है, तो हटने वाला, मतलब एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, गुरुत्व बल का प्रकृति आकर्षण और विद्युत बल का प्रकृति प्रतिकर्षण या विकर्षण। प्रतिकर्षण को ही बोलते हैं विकर्षण, ठीक है। ये मेरा नोट पॉइंट और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो पिछले बोर्ड में पूछा गया था, तो इस चीज को आप फटाफट लिख लीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब जब दो वस्तु को आपस में आवेशित करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं, आवेशित करने का मतलब क्या हो गया, रगड़ते हैं आपस में, तो एक जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब किसी चीज को आपस में ऐसे अगर हथेली को भी रगड़ते हैं ना,
एक हो जाता है पॉजिटिव और एक हो जाता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन जितना वो पॉजिटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जितना नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज अगर उसमें है, आवेशित किए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जितना नेगेटिव चार्ज इसमें आवेशित आएगा उतना ही वो चीज को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये है घर्षण में पढ़ेंगे हम लोग। और अगर ये है, एक क्वेश्चन है जैसे कि जब कोई दो वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है, तो धनावेश में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पहले ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और धनावेश वाला में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ये चीज आप लिख लीजिए। जब दो चीज को आवेशित करते हैं तो धनावेश वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये चीज आप समझ जाएंगे तभी आपको घर्षण समझ में आएगा, मतलब रगड़ समझ में आएगा। और रगड़ जो भी है, आगे रगड़ का भी व्याख्या कौन दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, जो बहुत पहले ही दे चुके थे, वो भी बताना है आपको। और ये चीज जो है ना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इस चीज को लिख लीजिए। हमारा पार्ट 3 में था, इस चीज को आप लिखिए जल्दी से। मे भी वो वाला क्लियर हो चुका होगा आपका। अब हम लोग आगे टॉपिक लेते हैं, क्वार्क के बारे में जानेंगे, और उस चीज पे हम कल उस पे सवाल बनाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा क्वार्क के बारे में जान लेते हैं, समय कम है। QUARK, क्वार्क क्या होता है, क्वार्क, क्वार्क के बारे में जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड में। तो क्वार्क क्या होता है, तो क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण होता है ना, क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वार्क जो है हमारा, क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ये क्वार्क ही ऐसा चीज है ना जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इस चीज को आप डिफिनेशन कर लीजिए जल्दी से। तो क्वार्क क्या है, तो क्वार्क एक सूक्ष्म आवेशित कण है, क्वार्क एक सूक्ष्म आवेशित कण है। तो क्वार्क यह एक सूक्ष्म आवेशित क्या है, कण है, कण है जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक, निर्माण होता है। इस चीज को आप लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। पूछता है व्हाट इज क्वार्क, क्वार्क क्या है, तो क्वार्क यह एक सूक्ष्म आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। उच्च क्वार्क को बोलते हैं अप क्वार्क और निम्न क्वार्क को बोलते हैं डाउन क्वार्क। इसका दो होता है, ये चीज आप लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं। क्वार्क जो है इसका दो भाग होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, DOWN, डाउन क्वार्क, QUARK। क्वार्क क्या है, तो सूक्ष्म आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। अप क्वार्क का आवेश का मान होता है कितना, अप क्वार्क जो है ना, इसका आवेश का मान और इसका आवेश का मान कितना होता है, ठीक है। इसका होता है +2/3 E। क्या होता है, +2/3 E होता है आवेश, आवेश का अप क्वार्क का वैल्यू होता है 2/3 E और डाउन क्वार्क का होता है -1/3 E, ठीक है, क्लियर यहां तक। अप क्वार्क का वैल्यू होता है 2/3 E। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मेरा आगे का टॉपिक है क्वार्क के बारे में जान लेते हैं, समय कम है। क्वार्क क्या है, क्वार्क QUARK, क्वार्क क्या है, क्वार्क के बारे में आप अच्छा से पहले जान लीजिए। तो क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण है, क्वार्क जो है ना वह सूक्ष्म आवेशित कण है। ये जो क्वार्क है ये ऑलरेडी आवेशित कण है। कैसा आवेशित कण है, सूक्ष्म आवेशित, छोटा छोटा कण का क्या है, समूहों का क्या है, आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्वार्क क्वार्क क्या है, क्वार्क वह सूक्ष्म आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस चीज को आप लिख लीजिए। यह क्या है, यह सूक्ष्म आवेशित कण है, सूक्ष्म आवेशित आवेशित कण है जिससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्वार्क क्या है मेरा, यह सूक्ष्म आवेशित कण है जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वार्क ही एक इसी के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वार्क जो है दो प्रकार से होते हैं, इस चीज को आप लिखिए जल्दी से। क्वार्क जो है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। यह सूक्ष्म आवेशित कण होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क QUARK और एक होता है DOWN डाउन क्वार्क QUARK डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। क्वार्क के दो पार्ट हो गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो आवेश का वैल्यू होता है, अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2/3। अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2/3 और डाउन क्वार्क का होता है -1/3। ये जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है और ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। और पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ई का वैल्यू रख के पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या आता है देख लीजिए, तो 2/3 ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, ये चीज आपको याद होगा। और 3 से भागा देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 0.53, 2 गुणे 0.53। ये कैसे हो गया, 3 से भागा देंगे 1.6 में तो क्या आएगा 0.53 आएगा गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, 10 पे पावर -19 कूलम। और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.06 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। टोटल आएगा 1.06 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। एग्जाम में कैसे पूछता है, अब क्वार्क का वैल्यू ये भी दे सकता है, नहीं तो टोटल कैलकुलेशन करके ये भी दे सकता है। आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। और डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है -1/3। तो इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो -1/3 का क्या हो गया 1/6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -0.53 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ये कैसा हो गया, 3 से भागा दिया इसमें तो क्या आएगा 0.53 आएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी है यहाँ पे मेरा, तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया निम्न क्वार्क। इसको बोलते हैं हम निम्न क्वार्क, यहाँ पे लिखा गया है निम्न क्वार्क। और इस चीज को क्या बोलते हैं, उच्च क्वार्क। ये मेरा टोटल निकल गया क्या, उच्च क्वार्क। ये हो गया मेरा उच्च क्वार्क। उच्च क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, उच्च क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। और निम्न क्वार्क का वैल्यू ये होता है, ये हो गया मेरा निम्न क्वार्क, निम्न क्वार्क। ठीक है, ये हो गया मेरा निम्न क्वार्क। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने क्वार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है मैंने लिया है, देखिए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क का पहचान करें। एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क का कितना है, 3 क्वार्क में 3 क्वार्क का पहचान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, पहला नंबर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि उच्च क्वार्क का क्या संख्या, क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, उच्च क्वार्क को क्या मान लिया मैंने, 3 क्वार्क का तो पहले पहचान करना है, तो 2 क्वार्क पहले मान लेते हैं। ठीक है, उच्च क्वार्क मान लेते हैं और निम्न क्वार्क को मान लेते हैं। ठीक है, तो निम्न क्वार्क को क्या मान लेंगे, निम्न क्वार्क को मान लिया मैंने, निम्न क्वार्क को मान लिया, क्या हो गया y। ठीक है, अब देखिए क्या मैंने किया, माना कि उच्च क्वार्क की संख्या x, निम्न क्वार्क की संख्या y मैंने मान लिया। ये भी क्या है, निम्न क्वार्क के क्या है, संख्या है, संख्या बराबर क्या y। ठीक, अब देखिए, और अप क्वार्क मतलब उच्च क्वार्क का मतलब क्या, अप क्वार्क। और अप क्वार्क का वैल्यू क्या होता है 2/3 + 2/3 होता है, क्लियर है। निम्न क्वार्क का मतलब क्या होता है -1/3 होता है। और
तीनों क्वार्क में पहचान करना है ना। जब 3 क्वार्क में बोलेगा तो x प्लस y बराबर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब बोलिए कैसे, x प्लस वाई बराबर 3 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वार्क का पहचान करने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ 3 क्वार्क का पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम 3 लेकर चल रहे हैं। और ये जो 3 है प्रोटॉन के लिए भी करेंगे काम, न्यूट्रॉन के लिए भी काम करेंगे। x प्लस 3 रहेगा, सब में x प्लस 3 रहेगा। वो चेंज क्या होगा, मेरा नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन होगा वो उसी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, समीकरण 1 कहां से हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन से ही हो गया मेरा। तीनों क्वार्क की बोल रहा पहचान करने के लिए, इसलिए मैंने x प्लस वाई बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए उच्च क्वार्क का वैल्यू हमको पता है, उच्च क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, उच्च क्वार्क का वैल्यू होता है +2/3 ई एक्स। एक्स क्यों लिया है, क्योंकि मैंने उच्च क्वार्क का संख्या को क्या किया, माना है। यहाँ पे उच्च क्वार्क की संख्या को क्या किया, माना है, इसलिए मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। और इज इक्वल टू से पहले क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस ई हो गया। इलेक्ट्रॉन से क्या करता है माइनस ई को दर्शाता है, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस ई हो गया, ठीक है। और बोल रहा है 2/3 ई एक्स क्यों किया हम, क्योंकि माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिए। और ये बोल रहा है अप क्वार्क की संख्या, अप क्वार्क की संख्या और निम्न क्वार्क की संख्या को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1/3 ई वाई। अब बोलेगा ये कैसे आ गया, निम्न क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, -1/3 वाई। हम यही दोनों से काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। माना कि उच्च क्वार्क की संख्या क्या है, x। उच्च क्वार्क की संख्या x का मतलब क्या हो गया, +2/3 +2/3 क्या हो गया, +2/3 ई हो गया आई, और उसके बाद क्या हो गया, x हो गया। और y का मतलब क्या हो गया, -1/3 ई हो गया, ठीक है। अब इन दोनों क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ के इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, विलोपन विधि से कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। और ये x प्लस वाई बराबर 3 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि तीनों को 3 क्वार्क का पहचान करने के लिए बोल रहा है। इसी तरह से मेरा क्वेश्चन होगा, एक प्रोटॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क का जब बोलेगा पहचान करने के लिए, तो केवल यहाँ पे चेंज कर देंगे, प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। प्लस ई हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, पॉजिटिव ई लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव ई लेके चलेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो माइनस ई लेके चलेंगे, और न्यूट्रॉन बोलेगा तो 0 लेके चलेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और प्रोटॉन बोलेगा तो उसको, प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, ई लेके चलेंगे, केवल ई से ही उसको दर्शा के लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित तीनों क्वार्क का जांच करना हमें, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब E क्यों लिए है, E क्यों लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक। माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में होता है। प्रोटॉन प्लस में ही होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में होता है। प्रोटॉन जो होता है मेरा प्लस में ही होता है, लेकिन प्रोटॉन जैसे ही बोलेगा, प्रोटॉन में मेरा क्वेश्चन जैसे मेरा प्रोटॉन में बोलेगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्लस ई लेके चलेंगे, ठीक, प्लस ई लेके चलेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जैसे बोलेगा तो आवेश क्या करेंगे, 0 कर देंगे। और ये क्रिया क्यों कर रहे हैं हम, ये जो ये जो मेरा क्रिया है, ये क्यों कर रहे हैं, कुल आवेश निकाल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, कुल आवेश निकाल रहे हैं। तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, -e प्लस 2/3 ई एक्स माइनस 1/3 ई वाई। ये कुल आवेश निकाल दिया। माइनस ई क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इसलिए। प्रोटॉन बोलता तो प्लस ई लेते, न्यूट्रॉन बोलता तो 0 लेते, क्योंकि यहाँ पे आवेश रखना है, मुझे आवेश का चार्ज रखना है, तभी तो हम क्वार्क का पहचान कर पाएंगे, ठीक है। अब +2/3 ई एक्स और -1/3 ई वाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अप क्वार्क और तीनों क्वार्क में पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम इस क्रिया को कर रहे हैं, ठीक है। और ये इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए तो ध्यान से, e/3 ही कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो गया, 2x माइनस ई वाई, सॉरी केवल y हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया होंगे। और देखिए बराबर की इधर क्या हो रहा है, -e हो गया, ठीक है। और ई मेरा कट जाएगा, ठीक है, कट गया। -1 इज इक्वल टू 1/3 ई, 1/3 सॉरी, ठीक है, 2x माइनस वाई हो गया ना, क्लियर यहाँ तक, सही है। यहाँ तक 3 जाएगा इधर, 3 जाएगा यहाँ पे, इधर कर देते हैं डायरेक्ट, यही 3 को हम इधर लिख देते हैं डायरेक्ट,
तो मेरा क्या आ गया, ये गुना हो जाएगा इसमें, क्लियर है, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा इसमें, तो एक मेरा हट जाएगा, ठीक है। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 कहां से आया, 3 क्वार्क का पहचान करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम 3 x प्लस वाई बराबर 3 ले लेंगे। और ये x प्लस वाई बराबर 3 प्रोटॉन बोलेगा तब भी ये क्रिया करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन बोलेगा तब भी ये क्रिया करेंगे। यहाँ यही सेम क्रिया होगा, चेंज यहाँ पे करेंगे। प्रोटॉन बोलेगा तो प्लस ये लेके चलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेगा तो 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -3 इज इक्वल टू 1 और 2 को क्या कर देंगे, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। और ये क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3x बराबर क्या आएगा 0, x बराबर क्या आ गया 0। इसी तरह से x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया, डाउन डाउन डाउन। 3 का मतलब क्या हो गया, डाउन। क्योंकि डाउन क्यों बोल रहे हैं, y को क्या माना है मैंने, निम्न क्वार्क माना है। और निम्न क्वार्क किससे सूचित करते हैं, डाउन क्वार्क से सूचित करते हैं, इसी को तो बोलते हैं डाउन क्वार्क। और उच्च क्वार्क को क्या बोलते हैं, अप क्वार्क। क्लियर हो गया, डाउन डाउन डाउन। इस चीज को हम जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे। डाउन का वैल्यू क्या होता है, -1/3e, ठीक है। कितना बार डाउन है, 3 बार डाउन है, 3 बार डाउन है इसलिए 3 बार लेंगे, 1/3e, ठीक है। क्या हो गया, तो -3e बटा में 3, 3 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, -e आ गया। यही तो मेरा जांच करना था, यही तो हो गया मेरा जांच, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रोटॉन बोलेगा, तो प्लस ही लेके चलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेगा तो आवेश 0 लेके चलेंगे, क्योंकि हम आवेश लेके चल रहे हैं बट रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है। प्लस पॉजिटिव लेंगे इलेक्ट्रॉन को जब प्रोटॉन यहाँ बोलेगा तब, ठीक है। और ये इक्वेशन तीनों में रहेगा, प्रोटॉन बोलेगा तब भी ये वाला इक्वेशन रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन बोलेगा तब भी ये इक्वेशन रहेगा। चेंज कहाँ करेंगे, ये वाला चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ ई ले लेंगे, ठीक है। और चेंज यहाँ पे तो चेंज कुछ होगा ही नहीं, केवल यहाँ पे चेंज होगा, ये तो सेम क्रिया होते रहेगा, ठीक है। और प्रोटॉन वाला हम कल बता देंगे, आज के लिए इतना ही। और एक ये जो है मेरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया, ये बीवीए पॉइंट था इसलिए मैंने बताया। एक इलेक्ट्रॉन में तीनों क्वार्क की जांच करें, पहचान करें, तो पहले माने कि उच्च क्वार्क की संख्या x का मतलब हो गया +2/3ex, ठीक है। और निम्न क्वार्क की संख्या बराबर y, इसलिए हम बोलेंगे इसको -1/3e y, ठीक है। और कुल आवेश जब करेंगे, टोटल आवेश करेंगे, टोटल चार्ज करेंगे, तो x + y बराबर 3 क्यों लेंगे, तीनों क्वार्क की पहचान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब आते हैं कुल आवेश में -e क्यों लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इसलिए हम नेगेटिव लिया है। प्रोटॉन बोलता है तो e लेके चलते हैं, ई प्रोटॉन बोलता है तो ई लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब क्या कर दिए, तो उच्च क्वार्क और निम्न क्वार्क को जोड़ दिए हैं, ठीक है। उच्च क्वार्क और निम्न क्वार्क क्या किया है, जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये दोनों क्या किए, e/3 कॉमन ले लिए, और ई कट गया मेरा, ठीक है यहाँ पे। और एक बचा था वो गुना हो गया इसके साथ, और 3 यहाँ पे चला गया था, बटा वाला में इधर आ गया 3, क्लियर यहाँ पे। अब ये 1 और 2 को क्या कर दिए, 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 को क्या किए, 1 और 2 का क्या कर दिए, यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर दिए। तो टोटल क्या आ गया, 3x बराबर क्या आ गया मेरा 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, तो y बराबर क्या हो गया 3, y का वैल्यू निकल गया, इसी में पुट करके निकाल दिए तो क्या आ गया मेरा y बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, डाउन डाउन डाउन, और डाउन डाउन का मतलब हो गया 1/3 जांच कर दिए। जांच करके इतना कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है, तभी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। यहाँ प्रोटॉन देगा तो ये लेके चलेंगे, न्यूट्रॉन देगा तो कुल आवेश में 0 लेके चलेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, और प्रोटॉन बोलेगा तो प्लस ही लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये चीज आपको लिख लीजिए फटाफट।